हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वंस अगेन। दोस्तों, आज का सीन इंतहाई मजे का सीन है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था कि हम डिस्कस करेंगे लव को, कि लव साथी सेंस जो इंसान की, हमें क्यों किसी एक ही इंसान से मोहब्बत होती है और इतनी मोहब्बत हो जाती है कि हम किसी बगाने बंदे के लिए अपनी जान तक देने के लिए कुर्बान कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे द वर्ल्ड मोस्ट ऐसी चीज जिसके बारे में जो सबको होता है लेकिन होता क्या, किसी को भी नहीं पता। मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करने की ट्राई की तो मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। मुझे कोई मुद्दे का आंसर नहीं मिल रहा था। होता ही है कि पूरी बात कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उस बात में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं वही पॉइंट्स ढूंढता हूँ कि वहां पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मेरे माइंड में जाकर ठक करके उसका आंसर निकाले। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लव के बारे में किसी बायोलॉजी के टीचर से या बायोलॉजी के बंदे से पूछेंगे, केमिस्ट्री के बंदे से पूछेंगे, वो कहेगा दिमाग तू हार्मोन निकल के बज दे या सोने लग दे, जिसमें दोनों के हार्मोन निकल दे तो उन्होंने मोहब्बत हो जाएंगी। ठीक है। अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के बंदे से पूछेंगे, वो कहेगा दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट वी हैव अहो एंड व्हेन वी मेट दवा फ्लाट का बड़ी सोनी चाय, बड़ी चंगी चाय है। जब हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते हैं तो वो ये कहता है कि जी लव जो है वो दो अच्छे लोगों के दरमियान का एक ताल्लुक, फना ताल्लुक कायम हो गया ते वो चंगा ते सोना ते इतना ते ओदा। लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि लव होता क्यों है, क्यों खास इंसान से हमें मोहब्बत होती है। तो आज हम बात करेंगे कि लव क्या होता है, ये क्यों होता है, हमें क्यों एक खास बंदे पसंद आता है। हजारों चेहरों में से सिर्फ हम एक खास चेहरे के लिए हम उसके लिए तड़पते हैं। तो वैसे तो इसकी अगर टाइप्स की बात की जाए, ग्रीक में बहुत सारी जगह पे काफी ज्यादा टाइप्स बताई गई हैं, लेकिन मैं क्योंकि लेजेंडरी बंदे हैं, हमारे बड़े बंदे तो हम है कोई नहीं जी, तो हम इसको आसान अल्फाज में समझाने की मैं आपको ट्राई करता हूँ। अगर आपको उसकी समझ लग गई तो यकीन करो, आप मुझे डर है कि कहीं आप मुझसे ये ना कहो कि मोहब्बत तुमसे नफरत है। पीछे पीछे टोर दिए फैम आजकल। इसकी कितनी हालतें हैं वो हम आगे जाके बात करते हैं। पहले बात करते हैं होता क्यों है। सोने होते प्यारे चांदे टोटे हो। देखें जी, मैंने आपसे बात की, पहले दिन मैंने आपसे बात की थी, पिछली वीडियो में बात करता रहता हूं कि ये हमारी एक मुन्नी है और ये काफी ज्यादा लोग हैं। कोई आम लोग हैं, कोई फला लोग हैं, कोई टमका लोग हैं, कोई ये है, कोई वो है, कोई सोना थे, कोई चंगा थे, कोई इज्जत, कोई ओदा। अब ये कितने सारे लोग हैं। अब मैं आपसे पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि मैं फेस रीडिंग भी जो करता हूँ वो ऐसे करता हूँ कि जो इंसान जैसा दूसरे की तरफ देखता है ना, किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, वो सारे एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आ जाते हैं। अब ये तो स्टोरी का एक पार्ट है, लेकिन असल में ये होता है कि जब इंसान जो कुछ सोचता है, जो कुछ समझता है, जो कुछ बोलता है, बोलना सोचना एवरीथिंग इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। बायोलॉजी के बंदा कुछ जगह ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट डीप बता रहा हूं कि लव होता क्या है, कैसे होता है। अभी होता नहीं, कैसे होता है वो बता रहे हैं हम अभी। तो हर इंसान का अपना एक हाल है, इसका हाला अपना है, इसका हाला अपना है, इसका हाला अपना है, इसकी सोच अपनी है, इसकी थिंकिंग अपनी है, इसकी फला इसकी टपका। समझे? अब समझने के लिए मैं कहता हूं ये इसकी थिंकिंग पॉजिटिव है, इसकी थिंकिंग नेगेटिव है, इसकी थिंकिंग मल्टीप्लाई है। ख्याल को बढ़ाता रहता है ये बंदा, ये नेगेटिविटी तलाश करता है, छोटे करते रहता है ख्याल को। डिवाइड है इसकी थिंकिंग फिर पॉजिटिव है। अब ये एक क्लासरूम है, एक बहुत बड़ी जगह है और ये हमारी मुन्नी यहाँ खड़ी हुई है। अब आप मुझे बताएं कि इस मुन्नी को यहाँ किस बंदे से मोहब्बत होती है। जब इस मुन्नी की, इस इंसान की अगले इंसान की थिंकिंग से, एनर्जी से जब आपस में मैच हो जाती है, तब दूसरे बंदे को हमें मोहब्बत हो जाती है। क्या होता है कि जब हमें किसी इंसान से मोहब्बत होती है तो वो कहीं पे आ भी जाए ना, तो हमें अपने आप पता चल जाता कि वो आ गया। हमारे एहसास जो है ना उसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी थिंकिंग जो है वो उस इंसान से मिल जाती है। तो मोहब्बत कैसे हुई?
मोहब्बत ऐसी होती है कि हर इंसान का अपनी एक एनर्जी लेवल है, वही एनर्जी लेवल जानवर देख देख के बोलते हैं, या वही चीज़ें जो हम वो एक लंबा टूट के मैं आपको बताऊंगा कौन से एनर्जी लेवल होते हैं बोले। अभी तक से भी जाने कि हर इंसान की एक एनर्जी लेवल है। मैं जो बोलता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मेरे इर्द गिर्द का एक हाला बन रही है, और वो हाला जब किसी दूसरे इंसान, ऐसे इंसान के हाले से मिलेगा कि जब वो मेरे से मैच करता होगा, तो उन्हें आपस में लव हो जाएगा। अब ये बात ऑपोजिट जेंडर के लिए बात की हमने कि एक लड़का है एक लड़की, इस लिहाज से हमने बात की। मेन चीज जो आप सुनने के लिए आए हो, यही चीज सुनने के लिए आए हो। इन बाकियों से नहीं होगी एनर्जी मैच की, यहां पे एनर्जी की जगह नहीं मैच करेगी, ठीक है। तो हमने जाना कि लव जो होता है वो एनर्जीज के मिलने से होता है, जब हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारी प्रोटेक्शन, हमारा ओरा, इसको ओरा बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में इसको, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको ओरा बोलते हैं। इसको हम कैसे फील करते हैं, हम वो भी किसी दिन बात करेंगे। अब मैंने आपसे कहा कि वीडियो के आखिर में मुझे डायरेक्ट कहीं आप ये ना कहो कि मोहब्बत तुमसे नफरत है, कि मोहब्बत जब भी होती है हमेशा चार्जेस जब भी आपस में मिलते हैं वो ऑपोजिट चार्जेस से मिलते हैं। हाय 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 हाय, क्योंकि ड्रोनी बात है, बहुत ड्रोनी बात है कि मैं इसलिए कहता हूं कि लव एक अच्छी चीज भी है। कैसे अच्छी चीज है, कौन सा लव अच्छा है, कौन सा लव बुरा है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे किसी वीडियो के अंदर। लेकिन अभी ये जान लो कि जो लव एट फर्स्ट साइट होता है, या कोई ऐसी स्टार्टिंग वाला जो लव होता है, वो हमेशा ऑपोजिट नेचर से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ताकतवर है तो इसे कमजोर से लव होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, इसकी एनर्जी नेगेटिव है, तभी आपस में मैच करेंगे। अच्छी चीज भी कैसे, अच्छे लव को कैसे पहचान सकते हैं, वो हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो हम अपनी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उसके लिए कुर्बान कर देते हैं। हालांकि वो अगर कहता है कि तू इदा फलां तू कहाँ आ कपड़े नहीं पाने, तू फलां नहीं करना, तू एने आनी जानी फलां लेनी, तो हम सब कुछ अपना उसके लिए कुर्बान कर देते हैं। तो कभी आप नोटिस करना कि जिससे आपको लव होगा वो नो डाउट बहुत अच्छा इंसान होगा अपनी जगह पे, लेकिन उसकी थिंकिंग आपसे ऑपोजिट होगी। अभी हमने बात की कि हमें लव कैसे होता है। आई थॉट दैट कि यू हैव आहो समथिंग। अभी हम चलते हैं अपने आगे। ओ पिछे पिछे टोर दिए फेम अजकल आंदा है सटारा विच नेम अजकल ओ तू बड़ा बड़ा हालतें कौन कौन सी हैं। अगर हम इसको दो जगह से डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी दो पोर्शन बनाते हैं हम। एक को हम नाम देते हैं ए का, एक को हम नाम देते हैं बी का। एक तो उस तरीका ये है, लेकिन ये तरीका काफी लंबा है, उसमें आप मे भी थोड़ा पजल भी हो जाओ। मैं आपको सामने सुनाता हूँ। कुछ हालतें हैं जिस इंसान को लव होता है, कुछ फेजेस हैं। पहला फेज है इंट्रोडक्टरी। उसके बाद फेज आता है जी, अगर मैं आपको मैसेजिंग फॉर्म में सुनाऊं, सिर्फ क्योंकि मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद आपको समझाना है। हाय 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 हाय, थोड़ी खून मांग दिए खून। अच्छा नहीं, उसके बाद अगला फेज हमारा आता है पसंद का। अगला फेज आता है मोहब्बत का। अगला फेज आता है प्यार। उससे अगला फेज क्या आता है, बात थोड़ी गर्म है। मैंने आपसे कहा प्यार का लफ्ज आता है, प्यार का लम्हा आता है। उससे भी ज्यादा जब मोहब्बत बढ़ती है तो वो बन जाती है इश्क। होय 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 होय। इससे भी अलग फेज है जिसका आम लोगों को पता ही नहीं है, और वो मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको कुछ सोना मुना हो गया। इंट्रोडक्टरी में क्या होता है कि सबसे पहले हम किसी का इंट्रोडक्शन सुनते हैं, हमें किसी बंदे के बारे में बताया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम उससे मे बी इंप्रेस हो गए, हमें पता चल रहा है कि ही इज अ PhD इन 13 Pro Max, PhD इन 11 Pro Max। तो हम उससे इंप्रेस होते हैं, यार वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, अच्छा बंदा है, नाइस आदमी है। इसमें क्या होता है, हम इंप्रेस होते हैं,
उससे इंप्रेस हो जाते हो। अगले लम्हे में क्या होता है, आपको कोई चीज पसंद आती है, कोई कार पसंद आती है, कोई बाइक पसंद आती है, वो चीज आपको आती है आपके पसंद वाले लम्हे में कि आपको वो चीज अच्छी लगती है, आपको वो चीज चाहिए होती है। अगला लम्हा आता है जी मोहब्बत का। अब जितने भी आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं, आपकी मम्मा हो गई, फ्रेंड हो गया, इनसे आपको होती है मोहब्बत कि आपको ये चीज चाहिए होती है, लेकिन जब ये चीज आपके पास नहीं होती तो आपको दुख होता है, आपको इंतहाई दुख होता है, लेकिन आप टूटते नहीं हो इसमें। मोहब्बत में आपकी मम्मा, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके बहन भाई, आपके सब कुछ आते हैं। उससे ज्यादा आता है हमारा प्यार। इसमें कौन आता है? वही जिसके बारे में आप सुनने आए हो, वही जो आप सोच रहे हो। इसमें आती है ऑपोजिट जेंडर आता है इसमें, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है कि आपको लगता है, आपको वाकई जब आपको होता है तो आपको बड़ी ही प्यारी सी फीलिंग्स आती है। आपको लगता है कि वो एक आप ही का टुकड़ा है जो आपसे दूर गया हुआ है। आप खुश होते हो, आप उसका नाम सुनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी महफिल में, आपके इर्द गिर्द उसी का जिक्र हो, और आप उस पर जान छावर करते हो। आप कहते हो जी मैंने वही चाहिए, मैंने और कोई नहीं चाहिए। पमा वो खोटा सिक्का, लेकिन आप कहते हो मुझे अरब डॉलर नहीं चाहिए, मुझे वो खोटा सिक्का चाहिए। वो हो जाता है जी आपको। कैसे होता है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगर वही चीज आपको मिल जाती है तो बात यहीं तक खत्म हो जाती है। वही चीज अगर आपसे छीन जाए तो आपके ऊपर अपना काबू नहीं रहता, आप बेचैन हो जाते हो, आपका दिल टूट जाता है, आपसे रह नहीं होता, आपसे कुछ कर नहीं होता, किसी में चीज में आपका दिल नहीं लगता। दैट इज कॉल्ड इश्क। और इसी लम्हे पे आके जब लोग आते हैं तो या वो बड़े बड़े शायर बन जाते हैं, या वो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, या वो बड़े बड़े सक्सेसफुल आदमी बन जाते हैं, या वो टूट के एक छोटा मोटा आदमी बन जाते हैं। यहाँ तक हमारी जहाँ तक हमारे आप आते हैं, और यहाँ तक आके जी लैला मजनू फला ये वो सब कुछ काम खत्म हो गया। और यहीं तक हमने आज मेन बात भी करनी थी कि ये होती है मोहब्बत, इश्क प्यार मोहब्बत, ये होती है, हमें ऐसे होती है। और अच्छी बात ये कि अगर हम इसको पहचाने कैसे कि अच्छी मोहब्बत है, अगर तो हम हमारे अपनी मोहब्बत को लेकर के पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो समझो वो चीज़ मोहब्बत जो है वो ठीक है। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो समझो वो मोहब्बत ठीक नहीं है। अगर ये हमारी जो इर्द गिर्द की हमारी जो नेचर है हमें मिलाती है उस इंसान से, तो समझ जाओ कि वो मोहब्बत ठीक है। अगर आप दूर करती है समझो वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद ये नुक्ता मैंने क्यों लगाया, आपने मुझे कहा कि सोनिया इंट्रोडक्शन में आप किसी से इंप्रेस हो गए, पसंद में हमें कार बाइक पसंद आ गया, हमें अपना पेट पसंद आ गया, मोहब्बत में हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत हो गई, प्यार में हमें अपने फलाफला अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से निकल के आगे बातें, अपनी वाइफ से, अपने फलाफला से। इश्क में हमने अपने बात की कि आपने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग बन गए, बॉडी बिल्डर बन गए, या टूट गए, या पागल हो गए, या खराब हो गई, इर्द गिर्द हो गए। यहां पर कौन आता है दोस्तों? आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे, यहां तक जितने भी शिद्दत थी लव की वो इंतहा तक पहुंची हुई थी कि उसको बेतहाशा मोहब्बत हो गई अपनी चीज से, बेतहाशा मोहब्बत। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इससे भी ऊपर एक मुकाम है मोहब्बत का, जो कि अल्लामा इकबाल के उस्ताद ने अल्लामा इकबाल को बताया था, मौलाना ज़ोकी। इसको हम कहते हैं तयम्मुम। ये इतना बड़ा ताकतवर लफ्ज है नहीं वाला, इसको मैनेज कर दो। इस बाकी पोर्शन को तो आपने समझ लिया अच्छे तरीके से। अब यहां पर क्या था, मोहब्बत में क्या था यार, मेरे पास टाइम इतना नहीं है तो कपड़े बदल नहीं कर मेरा। अच्छा जी, यहां तक आप बेबस थे, आपको चाहिए, आपको वो हर हाल में चाहिए, आप अपनी गाड़ी देते हो, फलान देते हो, आप बेचैन हो, आपको चाहिए। लेकिन यहां पर आके आपकी बेचैनी खत्म हो जाती है। यहां पर आप कहते हो ऐ मेरे अल्लाह, ऐ तमाम जहां में मालिक, तूने जो फैसला किया मुझे मंजूर है। तू मुझे मारना चाहता है मार दे, तू मेरे हक में अच्छा चाहता है अच्छा कर दे, तू जो चाहता है मुझे तेरे फैसले मंजूर है। अपने अल्लाह से राजी हो जाते हैं, हम अपने महबूब से राजी हो जाते हैं। तो ये जो लम्हा है, ये जो बड़े बड़े हमारे
फ़कीर होते हैं, बड़े बड़े जो हमारे उलमा इकराम होते हैं, बड़े बड़े जो औलिया अल्लाह के होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो गली बाजार में हम घूम रहे होते हैं, वो लोग इसी चीज़ में मुब्तला होते हैं कि वो अपनी हर चीज़ कुर्बान करके अपने लिए राज़ी हो जाते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे तेरी रज़ा के लिए बहुत। तो ये थे लव कैसे हुआ, इसके कौन कौन से लम्हात थे, आपने आपको देखो कि आप किस में लाइक करते हो। यहाँ तक कॉमन लोग थे, यहाँ तक प्रो लोग आते हैं, और यहाँ पर लेजेंडरी बंदे की कॉमन लोग थे, यहाँ पर प्रो लोग आते हैं, और यहाँ पर लेजेंड्स आते हैं, यहाँ पर लेजेंड्स लोग आते हैं तक। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि आई थिंक आपने समझ ली, मैंने ट्राई की कि आपको आसान पास में बताने की ट्राई करूँ। आज बात थी कि लव क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। आगे जाके हम बात करेंगे लव मैरिजेस पे बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार मैं कुछ डिफरेंट बात करूँ। एक ही सिंपल बात करके जो हर बंदा माशरे में बात कर रहा है, मैं वो चाहता नहीं कि मैं उस पर बात करूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ डिफरेंट चीज़ ट्राई करूँ। तो हम मैरिजेस पे बात करेंगे, थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में जानता हूँ। तो हम बात करेंगे कौन सी लव मैरिज ठीक है, कौन सी लव मैरिज सही नहीं है, क्यों लव मैरिज के बाद ज़्यादा डिवोर्स होते हैं, कौन सी अरेंज मैरिज ठीक है, कौन सी अरेंज मैरिज सही नहीं है। आज का टॉपिक यहाँ करते हैं खत्म। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज लाइक करना, प्लीज सब्सक्राइब करना, अपना रहना बहुत सा ख्याल। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।